देखो, अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि कहीं पे कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रही है, मतलब उस सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत सारी मूवीज आएंगी, सही बात है ना। तो अगर उन बहुत सारी मूवीज में केवल एक ही फ्रेंचाइज, मतलब केवल एक ही पार्टिकुलर मूवी चलेगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या उस फ्रेंचाइज को या फिर उस सिनेमैटिक यूनिवर्स को कम से कम हम एक सुपरहिट या फिर एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज मानेंगे या फिर एक सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स मान सकते हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप डीसी की मूवीज देख लो या फिर अगर आप मार्वल की मूवीज देख लो या फिर जो साउथ में बनी थी एलसीयू, मतलब लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, उनकी मूवीज भी देख लो, उनकी सारी मूवीज अच्छी खासी चली थी एंड उनकी सारी मूवीज के आज के बारे में भी बात होती है। लेकिन इसी पर्टिकुलर चीज को आप बॉलीवुड में इम्प्लीमेंट करो तो आपको जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो बहुत ही अलग होगा इन सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस से। फॉर एग्जाम्पल, आप स्त्री सिनेमैटिक यूनिवर्स को ही कंसिडर कर लो, मतलब मैं तो इसे वही मानता हूँ। भले आज के टाइम पे मैडॉक वाले इसे कहते हैं मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स या फिर मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जो भी कह लो। तो इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी सारी मूवीज आती है, जिसका नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे स्त्री हो गई, भेड़िया हो गई, मुंजिया हो गई, या फिर अभी जो रिसेंटली आई थी थामा, इन सारी की सारी मूवीज को आप कंसिडर कर लो और मुझे ये बताओ कि कौन सी मूवीज को सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस में सक्सेस देखने को मिला था। या फिर अगर आज के टाइम पे भी आप नॉर्मल पब्लिक को भी पूछोगे कि इन सारी मूवीज में से कौन सी मूवीज ऐसी है जिसके लिए आप ऑलरेडी एक्साइटेड हो, तो उसमें से मैक्सिमम लोग किस मूवी का नाम लेंगे? स्त्री। उसके बाद भले हो सकता है भेड़िया और मुंजिया, लेकिन स्त्री को लेके ऑडियंस ज्यादा एक्साइटेड रहती है। और उस चीज का कारण भी है क्योंकि स्त्री को बनाया इसी तरीके से गया है जहां पर हर एक चीज पे काफी ज्यादा गौर किया गया था। भले हम ये कह सकते हैं कि स्त्री 2 स्त्री से बेटर नहीं थी, फिर भी उस मूवी में जितने सारे सवालों के जवाब दिए गए, अगेन जितने सारे सवालों को उठाया गया, जिस तरीके से पिछली मूवीज को इस मूवी से कनेक्ट करके दिखाया गया, ये सारी की सारी चीजें स्त्री फ्रेंचाइज को बाकी सारी फ्रेंचाइजेस से या फिर बाकी सारी मूवीज से पोल्स अपार्ट बनाती है। और उसके बाद अगर आप बॉक्स ऑफिस की तरफ भी जाओ तो केवल मुंजिया को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी मूवीज है उन सारी मूवीज ने अंडर परफॉर्म किया था, स्त्री को छोड़कर। स्त्री एंड उसकी जो दूसरी मूवी आई थी स्त्री 2, इन दोनों मूवीज को छोड़कर, जो कि अगेन इसी तरफ इशारा कर रहा है कि लोग जो है वो ज्यादा एक्साइटेड किस मूवीज के लिए है? स्त्री की मूवीज के लिए। अब अगर कोई एक सिनेमैटिक यूनिवर्स किसी एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज, किसी एक पर्टिकुलर नाम की बदौलत केवल और केवल कैपिटलाइज करना चाहती है तो आगे चल के सक्सेसफुल नहीं बन पाएगी। और इस साल तो शक्तिशालिनी भी आने वाली है, तो उसके बाद मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का फेट और भी तगड़ा हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी टगमगा सकता है। अगर ये मूवी मुंजिया के जैसा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पुल नहीं दिखा पाई तो हम कह सकते हैं कि आगे चल के जो स्त्री को है उसे वापस से कमान संभालनी पड़ेगी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की। लेकिन चलो, ये तो हो गई एक बात कि आखिर कैसे केवल स्त्री ही है जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को ढो रही है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों बाकी सारी फिल्में वर्क नहीं कर पा रही है? चलो इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। अच्छा, आप मान लो कि आप एक यूट्यूबर हो जो वाइन्स बनाता है या फिर कॉमेडी स्केचेस बनाता है, तो ये तो हम ऑब्वियस जानते हैं कि अगर आपको अपनी वीडियोस को चलाना है तो करंट में जो मीम चल रहा है, जो बात करंट में ट्रेंडिंग में चल रही है, आपको उन सारी चीज़ों को अपनी वीडियोस में इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद एल्गोरिदम आपके वीडियोस को पुश कर सकता है, जिसके बाद आपके वीडियोस पे व्यूज़ एंड आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं, ठीक ना। और ये चीज़ हमने कई सारे यूट्यूबर के साथ ऑलरेडी देखा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप मूवी के कॉन्टेक्स्ट में डाल के देखो तो आपको लगता है कि क्या ये चीज़ किसी मूवी में वर्क करेगी? क्योंकि एक नॉर्मल स्केच वीडियो को या फिर किसी वाइन्स वाले वीडियो को बनाने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा आपको, ठीक ना। तो उतने दिन में वो ट्रेंड मरता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी करंट में चले ट्रेंड को अपनी किसी मूवी की स्क्रिप्ट में डाल दो, जहां पर मूवी को बनने में ऑफ कोर्स है 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा ही लगेगा, तो उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कितने सारे मीम ट्रेंड्स ऑलरेडी आके चले जाएंगे एंड जिस मीम को आपने अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट में इंक्लूड किया है उस चीज का इम्पैक्ट क्या रह जाएगा? ना के बराबर। बट यही सेम चीज हमें भेड़िया, मुंजिया एंड इवन थामा में भी देखने को मिली थी, जहां पर इन सारी फिल्मों के राइटर ने अपने स्क्रिप्ट में ना जाने क्यों बेमतलब के मीम्स को इंक्लूड किया था, जो कि सबसे पहले किसी भी तरीके से प्लॉट में कुछ भी ऐड नहीं करता है, दूसरा बहुत ही ज्यादा क्रिंज लगता है, और तीसरा डेफिनेटली अननेसेसरी लगता है। जहां पर चलो कई हद तक हम इस चीज को मुंजिया में इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ठीक ठाक फिल्म थी, मतलब उसे देखने में मजा आया था। लेकिन भेड़िया और थामा, इन दोनों मूवीज में इन सारी चीज को इग्नोर करना नॉट एक्सेप्टेबल। जहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भेड़िया एक भद्दी मूवी थी, नो। अगर स्त्री के बाद इस फ्रेंचाइज में, मतलब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में, मैं किसी और फिल्म को एक बेहतर फिल्म मानता हूँ तो वो भेड़िया ही है।
उसके बाद ही मुंजी आएगी एंड उसके बाद ही कोई और फिल्म आएगी। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरीके की उम्मीद इस फिल्म से लगाई गई थी, चाहे वो मेकर्स ने लगाई हो या फिर लाइक ऑडियंस ने लगाई हो, उस चीज को ये सारी मूवीज लिव अप नहीं कर पाई थी। एंड इसी वजह से ये मूवी सबसे पहले तो ना ऑडियंस को पसंद आई, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि वो मूवी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड आज के टाइम पे भी अगर कोई इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी और मूवी का वेट करता है तो वो स्त्री से ही एसोसिएटेड रहता है और किसी चीज से नहीं। जहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे भी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास एक अच्छा खासा चांस है कि वो अपने बाकी सारे कैरेक्टर्स को एक बहुत ही अच्छा रिवाइवल दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आएगा भेड़िया का ही। क्योंकि भेड़िया में जैसा कह रहा हूँ कि एक भद्दी फिल्म नहीं थी, वो एक ठीक ठाक फिल्म थी जिसके अपने कई सारे फ्लॉज थे, लेकिन वो फिल्म अभी भी एक रिवाइवल वाले पॉइंट पे जा सकती है, जहां पर लोग अभी के टाइम पे भी वरुण धवन के कैरेक्टर को एज भेड़िया देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बस मेकर्स को करना इतना होगा कि उन्हें इस मूवी को इस तरीके से बनाना पड़ेगा जहां पर भेड़िया का कैरेक्टर, जी हाँ, भेड़िया का कैरेक्टर रिलेटेबल लगने लगे, वो भी बिना किसी मीम को यूज किए। मतलब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग भेड़िया बनना चाहे, डेफिनेटली नॉट। लोग भास्कर के कैरेक्टर से इस तरीके से कनेक्ट कर पाए जिस तरीके से स्त्री यूनिवर्स में हम कह सकते हैं कि राजकुमार राव के कैरेक्टर से लोग कनेक्ट कर पा रहे थे, तभी हम कह सकते हैं कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक और वर्दी कंटेंडर हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है आयुष्मान खुराना की, जहाँ पर हमें वो थामा भी देखने को मिले थे, तो वो मूवी मुझे बियॉन्ड सेविंग पॉइंट लगती है। क्योंकि आप खुद ही याद करो कि उस मूवी के बारे में आपको कितनी ही बातें याद है, या फिर ऐसा कोई पॉइंट था जहां पर आप उस मूवी के लिए एक्साइटेड हुए हो। मैं वो भेड़िया वाले पार्ट को एक्सक्लूड करके बोल रहा हूँ, नहीं ना। तो बस इन्हीं सारी बातों को अगर कंक्लूड किया जाए तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा नहीं लगता कि स्त्री के अलावा कोई और ऐसा कैरेक्टर है या फिर कोई और ऐसी मूवी है जो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को ढो पाएगी, भले फिलहाल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। अब आगे जैसे मैंने कहा कि हो सकता है किसी पॉइंट पे थामा में आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर एंड उसके अलावा भेड़िया में वरुण धवन के कैरेक्टर का एक अच्छा खासा रिवाइवल हमें देखने को मिल जाए, जहां पर उस पॉइंट के बाद हम इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए भी इक्वल एक्साइटेड हो पाए। बट जब तक ऐसा नहीं हो जाता या फिर कोई भी फिल्म मेकर इन सारे कैरेक्टर्स पे कोई अच्छी खासी मूवी लेके नहीं आ पाता, तब तक तो हम बस यही कह सकते हैं कि स्त्री इज द ओनली मूवी जो इस फ्रेंचाइज को या फिर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचाई हुई है टू सच एन एक्सटेंट कि एक टाइम पे अगर हम इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्त्री सिनेमैटिक यूनिवर्स भी कह दे तो वो भी कोई गलत बात नहीं होगी। बट चलो कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं, होप करते हैं कि आगे जैसे भेड़िया 2 आने वाली है या फिर उसके अलावा कोई और मूवीज भी तो आने वाली है, अगर उन सारी मूवीज को अच्छी तरीके से बनाया जाए एंड मीम कल्चर को खास करके इग्नोर किया जाए एंड जो जोक्स है वो परफेक्टली लैंड करे, ऑथेंटिक हो, तो हम कह सकते हैं स्त्री की तरह इन सारे कैरेक्टर्स का भी रिवाइवल हो सकता है। बट जब तक ऐसा नहीं हो सकता तो हम क्या कर सकते हैं, तब तक बस वेट कर सकते हैं, होप कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। एंड वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा कंसर्निंग है इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को मद्देनजर रखते हुए। एंड इसलिए मेरे मन में जो भी बातें थी वो मैंने यहाँ पर कह दी है। अगर इस बारे में आपका कोई थॉट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं फॉर श्योर जानना चाहूंगा कि आपके इस बारे में थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।